जिंदाबाद। भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ आपकी आवाज। आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी इसमें गोंडा कलेक्टर टीन शेड के नीचे है और आप हमारे पीछे वो तादाद जो आप देख रहे हैं भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष और उनके पूरे कमेटी के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और धरने प्रदर्शन पर वो लोग बैठे हुए हैं। उनका लोगों का क्या मांग है, आखिर क्या कहना है, किस पूरी प्रकरण की जानकारी के लिए हम इनसे सीधा मुखातिब होंगे। आप लोग जो है इनकी बातों को जरूर सुनिएगा। किसान एक अन्नदाता होता है, लेकिन आखिर क्या इतनी बड़ी जरूरत पड़ी इन लोगों की कि लोग आए दिन लगातार आप देख रहे हैं कि तो ये जो टीन शेड है ये जंतर मंतर की तरह पूरे हमेशा आए दिन प्रभावमास लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे होते हैं। आखिर क्या वजह है, सरकार क्यों नहीं सुन पा रही, प्रशासन इनका काम क्यों नहीं कर पा रहे, इस पूरे मुद्दे की जानकारी के लेकर के मैं इनसे सीधा मुखातिब होंगे और बात करूंगा। घनश्याम गोस्वामी, जिला प्रवक्ता, भारतीय किसान क्रांति यूनियन। हम लोगों का केवल मुद्दा जो रहता है वो सरकार को देने के लिए बराबर ज्ञापन देते हैं। हर माह हमारी बैठक होती है। हर मासिक बैठक में हम तमाम किसानों के साथ आकर के टीन शेड के अंदर बैठक करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन देने के बाद यहाँ उसको ज्ञापन लेकर के पता नहीं किस रद्दी टोकरी में डाल दिया जाता है कि आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, न लौट करके उस पर मुखातिब होकर के कोई चर्चा की जाती है। हम लोग बार बार बैठक करने के बाद जब यहाँ उस मुद्दे को उठाते हैं तो ये होता है कि कार्य हो रहा है और ये करते करते वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन कोई निदान नहीं मिलता है। आज की इसी आधार पर बैठक के वर्ष के अंतिम दिवस में करने के लिए हम लोग बाध्य हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी या अन्य भी जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी और डीएम महोदय से लेकर के मेरा एक निवेदन है और साथ साथ ये भी कहना है कि ये भारतीय किसान क्रांति यूनियन शांति चाहती है। भ्रांति दूर नहीं हुई तो क्रांति पैदा हो जाएगी और क्रांति करने के लिए हमारे किसान अलर्ट है और केवल ये तैयारी करनी है कि केवल एक बार हमें सूचना देकर के सारे लोगों को बुलावा देकर के टीन शेड में बैठा देना है और उसके बाद ये लड़ाई आर पार की होगी। हमारा निवेदन है कि जो ज्ञापन दिया गया अब तक उसकी कोई सुनवाई ना हुई, ना लौटकर जवाब मिला। आज इसीलिए हम लोग बैठक पर ये निर्णय ले लिए हैं कि आखिरी अंतिम दिवस के इस साल के वर्ष के अंतिम दिवस में अगर हमारा ये सुनवाई नहीं हो रहा है, आने वाले सत्र के नए वर्ष में हम लोग मजबूर होकर के सरकार से अपनी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन से लेकर के रोड जाम तक तैयारी हमारी प्रकरण की पूरी होगी, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो आज की ये मासिक बैठक हमारी हो रही है, इस मासिक बैठक में सरकार से अपेक्षा करते हुए और हम जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे किसानों की अगर ये सुनवाई नहीं हुई, अलाव का भी हर जगह व्यवस्था नहीं है, कम्बल बंटने की जो व्यवस्था गरीबों के लिए आता है बंदर बांट करके तमाम सारे अधिकारी अपने घरों पर ले जा करके अपने अपने लोगों को देते हैं। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसका क्या निदान है? और हम लोग जब मजबूर होंगे तो मजबूर होकर के हम लोगों को कहीं ना कहीं रोड जाम करना पड़ेगा। आखिर वो कौन सा प्रस्ताव था कि जो आपने दिया और सरकार ने, प्रशासन ने कूड़े में, अभी आपने कहा डस्टबिन में डाल दिया? हाँ, वो उसकी ये प्रस्ताव था कि जो हमारी अगली बैठक हुई, जिले में उर्वरकों की बढ़े दामों में बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। किसान फार्मर रजिस्ट्री के तहत खाद गोदामों पर आईडी बनाने की रसीद तुरंत प्राप्त कराया जाए। धान क्रय केंद्रों को चालू कराया जाए व आर्द्रता के नाम पर व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कराया जाए। जिले में सड़कों के दोनों किनारे पर पटरियों पर झाड़ी लगी हुई थी, जिसके साफ करने की बात कही, जहां तहां सफाई हुई और जहां तहां ऐसी घटनाएं घट रही है जो लोग झाड़ी के बहाने पर जाकर के खाई में गिर जाते हैं और इसके लिए लोक निर्माण विभाग जो है बिल्कुल अंधा बना बैठा हुआ है। तमाम सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके बारे में अगर कहा जाए तो वो सवाल खत्म होने वाला नहीं बल्कि और उस जन्म लेता जा रहा है, लेकिन उसका कोई निदान नहीं हो रहा है। हमारी भारतीय किसान मुद्दे को लेकर के आप इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बार बार आश्वासन सरकार को देते रहते हैं, लेकिन कान और आंख मूंद करके सरकार अपना काम कर रही है, अपने लोगों का काम कर रही है, नेता और अन्य व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपतियों का काम कर रही है। किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि अगर वर्ष के अंत में ये हमारा दिया हुआ ये ज्ञापन और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो अंतिम निर्णय लेने में हम लोग मजबूर हो जाएंगे और सरकार से हमारा टक्कर ही टक्कर होगा, इसमें दो राय नहीं है। सरकार तो हमेशा कहती है कि जो मैं किसानों के हित के लिए बात, किसानों के हित के लिए बात है। 2 पैसे की केवल भीख मांग करके सम्मान निधि दे रही है, अपमान निधि दे रही। 2000 रुपए से होता क्या है? जिस तरह से हम लोगों का नुकसान हो रहा है, जिस तरह के हम लोगों के अंदर जो समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। तमाम सारे लोग परेशान हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती हो, चाहे ब्लॉक पर चले जाए, तहसील में चले जाए, थाने कोतवाली में चले जाए। क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार की नाम है क्या? इस सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि अगर कम से कम एक बार इंक्वायरी करके विवेचना करने वाला अधिकारी जाता है रोड सड़क गांव के बाहर, उन लोगों से पूछते हैं जो लोग दरिंदे होते हैं और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अत्याचारी, दुराचारी होते हैं, उनसे पूछकर लौट आते हैं। जो मुद्दई मुवक्किल होता है उससे कोई बात करने के लिए राजी नहीं होता है। इसलिए हमारा निवेदन है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष इस किसान क्रांति यूनियन के, मैं उनसे भी मुखातिब होता और बात करता था। परिचय बताएं। मैं घनश्याम मिश्रा,
भारतीय किसान क्रांति यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ गोंडा का। क्या मांग है? आप लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारी तमाम मांगे हैं, लेकिन किन्हीं मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, अधिकारी गंभीर नहीं है। हमारी मांगे हुई थी कि धानों की बिक्री जो हो रही है तहसील तरफगंज को लेकर के नहीं बल्कि पूरे जिले को लेकर के हमारा मामला होता है, मुद्दा होता है। तो इसमें हुआ था कि 1600-1700 रुपए में जो किसान धान बेच रहा है वो 1600-1700 नहीं, जो इसका मानक है 2300 कुछ रुपए है, 2400 के समथिंग, हाँ 2379 है, तो उसको उस रेट में लिया जाए। बहाना ना लगावें, वहाँ के जो लेबी वाले अधिकारी हैं वो बहाना ना बतावें, उनको ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ उनके धान को खरीदें, उनको सही रेट दें। ये नहीं कि हम 1600-1700 पाएंगे तो ले लेंगे, अच्छा हो जाएगा धान, नहीं तो फिर धान खराब हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए जिला अधिकारी ने भी इसको जो है, देखिए कागजों में सारी चीजें होती हैं, हाँ। कागजों में सारी प्रक्रियाएं होती हैं। यथार्थ देखना है तो औचिक निरीक्षण करके जिलाधिकारी देखें। ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है, ये एसडीएम की जिम्मेदारी है। तो एसडीएम और इनकी जिम्मेदारियों को हम लोग थोड़े कर पाएंगे। हम लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं। हम लोग अपने मुद्दों को आप लोगों के जरिए और अपने संगठन के पदाधिकारियों के जरिए ही उठा सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर गड़बड़ी हो रहा तो जिलाधिकारी का इसलिए सख्त निर्देश है कि लेवल को लेकर के अगर कहीं भी गड़बड़ी होती तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों को कोई कार्रवाई आज तक जिले में किसी के ऊपर नहीं हुई। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, डेली शिकायतें हम लोगों के पास आ रही हैं कि हमारे धान नहीं खरीदे जा रहे हैं। यही हाल गेहूं का भी होता है, यही हाल धान का भी होता है। आवारा पशु तमाम घूम रहे हैं हर जगह। मैं आज भी आ रहा था, तमाम जगह एक्सीडेंट होने से बचा, तमाम लोगों की फसलें नुकसान हो रही हैं। आवारा पशुओं के लिए सरकार ने गौशाला बनाया दिया। कहीं गौशाले में तो चारे पानी की व्यवस्था नहीं है। करते हैं आप किस ब्लॉक की बात करते हैं? हम पूरे जिले की बात करते हैं। पूरे जिले में जहाँ जहाँ गौशाला है जाकर के देख ले, जिसको विश्वास ना हो। चारे पाने की व्यवस्था वहाँ भी नहीं हो रही है ढंग से। वो मर रहे हैं बगल में, उनको वही दफना दिया जाता है, उसमें उठा करके जेसीबी से उठवा के पलटवा देते हैं। हम लोग जाएंगे तो बताएंगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, भूसा यहाँ रखा है, जबकि यथार्थ नहीं है। उनका पेट नहीं भर रहा है। बाकी जो जानवर बाहर निकले हैं वो सारे किसानों का वो नुकसान कर रहे हैं, फसलों का नुकसान कर रहे हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल आपने देखा कि यह है जिला अध्यक्ष भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और आपने देखा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार गौओं के लिए, गौवंशों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए जो बेहतर व्यवस्था उन्होंने बनाया, जगह जगह पे गौशाला तो खुलवा दिया। लाख प्रयास कर ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन, लेकिन जब ये व्यवस्था तब कायम हो पाएगा जब ब्लॉक के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उसको पूरी तरह से जब वो निर्वहन करेंगे, उसको सजोगेंगे, उसको जिम्मेदारी के साथ उस पर काम करेंगे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा आए दिन लगातार ऐसे ही धरने प्रदर्शन पर लोग बैठते रहते हैं। किसान अपनी आवाज को उठाने के लिए आए दिन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो ये आप लोग जितने भी दर्शक हमारे साथ किसान संबंधी से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को आप देखिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किस किस के क्षेत्र से जो है गौवंश जो है आज भी खेतों में चल रही है और कहां पर गौशाला नहीं। अगर गौशाला अगर है तब भी जानवर जिस भी ब्लॉक से हैं, जिस भी ग्राम पंचायत से हैं, तो एक बार जरूर जो है अपना कमेंट जरूर कीजिए, प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा। इस प्रकरण को लेकर के जनक्रांति न्यूज़ आपकी आवाज जो है इस मुद्दे को गहनता से जो है उठा रही है और आप तक पहुंचा रही है, प्रशासन तक पहुंचा रही है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आप लगातार बने रहे हमारे साथ और जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहें। भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद।